अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। धन्यवाद। 7 से 12। और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा और विश्वास जो आज से तय थे नाकाम होने से ही कहीं अधिक बहुमूल्य है। इसे मसीह की प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। और अपने विश्वास को प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यवक्ताओं ने बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो दुर्लभ होने को था भविष्यवाणी की। उन्होंने इस बात की खोज कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों की और उसके बाद होने वाले महिमा की भविष्यवाणी देता था। वह कौन से और कैसे समय की को संकेत करता था। उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते हैं। इनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिन्होंने खुद आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें इसका समाचार सुनाया और इन बातों को सर्वोच्च ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कभी कभी हम अपने को भी अच्छी तरह से नहीं पहचानते हैं और कभी कभी हमारे पास जो चीज़ है उसका मूल्य भी हमें पता नहीं है ना। घर की मुर्गी, हाँ, यही हालत हो जाती है। तो इसलिए पतरस हमें कोशिश कर रहा है, व्याख्या करके मूल्यांकन करके अच्छी तरह से समझा रहा है कि भाई समझो तुम कौन हो और तुम्हारे पास जो चीज़ है वो क्या चीज़ है। क्योंकि जब तक उसका मूल्य नहीं समझोगे तब तक शायद इसको संवार के रखने के लिए इच्छा नहीं होगी। हम लोग कभी कभी कितना ख्याल रखना चाहिए ना जो हमारे पास है। ऐसा देखें कि घर में जो चीज़ है, जैसे वो आपकी पत्नी हो या आपके बच्चे हैं, उसका कोई मूल्य नहीं रहता, लेकिन बाहर वाले देख के उस बड़ा वैल्यू देते हैं। तो वही चीज़ है, बार बार हमें बताया जा रहा है इसमें पहले अध्याय में। क्योंकि जब हमारे साथ जब बुरे समय आते हैं तो हमको पहचानना हमारे पास क्या चीज़ है वही हमको संभाल के रखता है। बाहर से कुछ नहीं आता है, हमारे पास जो है वही हमको संभालता है। इसलिए बार बार हमें यहाँ समझाया जा रहा है। 2 पद में जो हिंदी में लिखा है और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार, एक्चुअली भविष्य ज्ञान नहीं है ये, इसको बोलते हैं फोर नॉलेज, यानी कि जो पहले से जानते हैं, जो पहले से जानते हैं। आने वाले दिनों के बारे में तो जानते ही हैं, लेकिन बीते हुए दिनों में भी वो हमको जानते थे, ऐसी बात नहीं है। फोर नॉलेज जो होता है वो समय से परे होता है। भविष्य जो होता है एक लिमिटेड होता है ना। हम समय को क्या बांट करते हैं, 3 भागों में बांट देते हैं, भूतकाल, वर्तमान, भविष्य। लेकिन जब फोर नॉलेज बोलता है कि आप बोलता है किसी भी पॉइंट पर तुम खड़े हो वो तुमसे पहले हैं। तुम चाहे भूतकाल में रहो, उस भूतकाल में ही वो तुमसे पहले खड़े हैं और तुमको देख रहे हैं। वो वर्तमान में हो तो वहां भी तुमसे पहले खड़े हो, तुमको देख रहे हैं। भविष्य में भी तुम रहोगे तो वहां भी तुमसे पहले खड़े रहेंगे और तुमको देख रहे हैं और तुम्हारे बारे में जानते हैं। यानी कि कुछ भी छुपा हुआ नहीं है उनसे। He knows everything, omniscient। इसके बावजूद भी आप पर भरोसा रखते हैं। वो जानते हैं कि आप बीते दिनों ने आपने कितना उनको धोखा दिया है, उनकी गवाही को बर्बाद किया है, उनकी आज्ञाओं को नहीं माना है, अपने जीवन को अपने ढंग से चलाया। उनको अच्छी तरह से पता था, फिर भी आपको ध्वंस नहीं किया, आपको पनिशमेंट नहीं दी,
आपको तिरस्कार नहीं किया, आपको फिर भी रखा, और वर्तमान में भी शायद ऐसा ही करेंगे और आने वाले दिनों में भी शायद ऐसा करेंगे। लेकिन उनके प्रेम को, उन्हें अनुग्रह को इतना सस्ता मत समझ लेना। याद रखो कि तुम्हारे, जानते हुए कि तुम क्या हो, तुम्हारे लिए यीशु मसीह को भेजा गया है, और तुम क्या करोगे वो भी जानते हुए भी यीशु मसीह को तुम्हारे लिए भेजा गया है, और तुम्हारे लिए मरे हैं, तुम्हारे लिए लहू बहाए हैं, और जानते हुए कि तुम क्या कर रहे हो, क्या करोगे, फिर भी तुम्हारा साथ पवित्र आत्मा छोड़ा नहीं है, तुम्हारे ऊपर अभी भी काम कर रहा है। ही स्टिल सैंक्टिफाइंग यू। तुम्हें बार बार तुम्हारे विवेक के द्वारा तुम्हें कह रहा है कि बेटा तुम ठीक नहीं कर रहे हो, बेटी तुम ठीक नहीं कर रहे हो, लेकिन तुम सुन नहीं रहे हो। सो ये चीज हमें बहुत जरूरी है इस बात को समझना। लेकिन 3 पद में वो दिशा को बदल देते हैं। वो कहते हैं कि भाई तुम पर जो काम किया गया है प्रभु के फोर नॉलेज, पहले ज्ञान के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा और यीशु मसीह के त्याग के द्वारा जो काम किया गया है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता के धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। कहता है कि तुम पर जो काम किया गया है वो एक नयापन के लिए, नए जन्म के लिए, वो पुराने जो चल रहे थे उसी में चलने के लिए नहीं। तो 2 चीज है इसमें, देखिएगा, एक तो है नया जन्म और दूसरा है एक ऐसी आशा जो कभी नहीं मरती है, लिविंग होप। आप ऐसे जन्म में पैदा हुए हो जहां आपकी जो आशा है वो जीवित है, वो कभी नहीं मरेगी। बहुत सारे लोग जीते हैं विथ, उनकी आशा क्या है, मैक्सिमम परिवार बनाएंगे, घर बनाएंगे, मट्टी खरीदेंगे, बच्चे पैदा करेंगे, लेकिन आखिरी कहां पहुंचेंगे? ज्यादातर ज्यादा बस वही है, 6 फीट का वही पहुंचेंगे। आखिर आपका जो डेस्टिनी वही है, वही है आपका मंजिल है। आखिरी को जला दिए गए तो हवा में उड़ जाएंगे। हाँ, हवा में उड़ जाएंगे, राख बन जाएंगे। तो वही आपकी होप है, दैट इज योर अल्टीमेट होप। हम कभी समझ नहीं पाते हैं कि भाई तुम जितना कर रहे हो वो कोई काम का नहीं है। यहाँ पर हम सीवी सिनिया में जब रहते थे तो एक बड़े अकाउंटेंट था, वो जैसे तैसे, मैंने सोचता था कि लोगों से छुपा के यदि मारेगा तो पता नहीं चलेगा तो जैसे तैसे बहुत पैसा इधर से मारा, कलीसिया का पैसा मार के जैसे तैसे जाके जोरहाट में घर बनाया, बहुत सुंदर घर बनाया। तो सब कुछ सोचता था कि अरे भाई बड़े बड़े पासवान लोग घर नहीं बना पा रहे हैं, और ये अकाउंटेंट इतना घर कैसे बना लिया। तो मन में सबको ईर्ष्या होती थी और बोलते थे कि ये कहाँ से बनाया है, कहाँ से बनाया है, कहाँ से बनाया इतना पैसा। तो हम लोग तो, कुछ लोग तो बोल नहीं पाते थे, कुछ लोग थोड़ा वहाँ से इसका इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, किसी ने कुछ नहीं कर पाया। तो वो भी सोचा कि किसी के पास प्रूफ ही नहीं है, क्या करिएगा। ऐसा अकाउंटेंट लोग भी जानता है तो मारना ऐसा मारता है कि आपको प्रूफ ही नहीं छोड़ेगा, है ना। पासवान लोग भी बहुत चालाक है, ऐसा मारेगा कि प्रूफ ही नहीं छोड़ेगा। तो सब बेचारा असहाय, क्या करेगा। लेकिन परमेश्वर की देखो क्या होता है, उनकी विडंबना क्या होती है। घर बन के तैयार था और अगले सप्ताह उसकी घर का, उसको बोलते हैं हाउस वार्मिंग, सबको न्योता भी दिया गया था वो घर पर आओ, और उसके ठीक 3 दिन पहले उनको हार्ट अटैक हो गया, चल बसे खुद तो घुस नहीं पाए, घर में घुस ही नहीं पाए। तो हम सोचते हैं कि अरे भाई हम सबसे छुपा लिए, लेकिन उनसे नहीं छुपाया। वो जो तुमको नहीं देना चाहेंगे, तुम जितना भी कर लो रहेगा नहीं तुम्हारे साथ। तो आपकी आशा क्या है? आप सोचते हो कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, लेकिन आखिरी में याद रखो, बाइबल में लिखा है, ये मूर्ख, तुमको पता नहीं है तुम कल क्या होगे, तुम कहां जाओगे। तुम इतना सोच रहे हो कल की बात। तो लेकिन इसमें कह रहे हैं कि तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हुआ, तुम्हें एक नया जन्म दिया गया है, और इस नए जन्म में एक लिविंग होप है, एक नई आशा है जो जीवित है, जो कभी नहीं मरेगी। यानी कि वो मरणोपरांत भी वो आशा तुम्हारी बनी रहेगी, और तुम मरणोपरांत भी तुम्हारे लिए एक जीवन है ना। नेचुरल बर्थ इज लिमिटेड टू ए टाइम,
बट वी आर बोर्न विथ एन एक्सपायरी डेट। हर समय सभी के पास एक्सपायरी डेट है। आपको शायद पता नहीं है, बाथरूम में जाके खोल के देखिएगा, कहीं ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं। जैसे दवाई पर लिखा रहता है ना एक्सपायरी डेट, ये हम लोग पर भी लिखा हुआ है। आपको दिखाई नहीं पड़ता है, परमेश्वर को दिखाई पड़ता है। सबका एक्सपायरी डेट है, लेकिन जब आप नया जन्म लेते हैं तो इस पे एक्सपायरी डेट को हटा दिया जाता है। आप अनंत जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कितना भी धनी क्यों ना हो, हम लोग सभी एक्सपायरी डेट के साथ ही जन्म लेते हैं। लेकिन प्रभु यीशु में वो एक्सपायरी डेट को हटा दिया जाता है और हमें एक ऐसी आशा दी जाती है जो बिल्कुल जीवित है और मरणोपरांत भी हमारे लिए बहुत कुछ रखा हुआ है। सो हम क्या है? एक बोर्न अगेन क्रिश्चियन है। यही एक अंतर है। बप्टाइज क्रिश्चियन होना और पैदाइश क्रिश्चियन होना है ना, और कलीसिया का मेंबर वाला क्रिश्चियन होना एक अलग बात है, लेकिन एक नया जन्म पाने वाला क्रिश्चियन अलग है ना। तो हमें हर समय पूछते रहना है कि हमको वो नया जन्म मिला है कि नहीं। आर यू ए बोर्न अगेन क्रिश्चियन? हमें पूछना चाहिए अपने आप को। और यदि हम नया जन्म पाए हैं तो वो उस नयापन में क्या परिवर्तन आया है, हम कितने करीब आ गए हैं परमेश्वर पिता के पास। इस नए जन्म में मेरा पिता कौन है, मैं किसके जैसा हूं ना। यदि माँ बाप बिल्कुल सफेद है और सडनली बच्चा जो पैदा हुआ बिल्कुल काला निकला है, और नहीं तो माँ बाप काला है और बच्चा बिल्कुल सफेद निकल गया, तो डाउट हो जाएगा ना, अरे ये तो इसका बच्चा नहीं है, ये पक्का कुछ गड़बड़ है। तो बेटा जो है पिता जैसा दिखना चाहिए ना, बेटी भी जो है माँ बाप के जैसा दिखना पड़ेगा ना। तो आपको यदि नया जन्म मिला है तो आप किसके जैसा दिखते हैं, आपका आचरण किसका जैसा है, सोचने का ढंग किसके जैसा है, आप किसके संपत्ति के बारे में सोचते हैं ना। बाप का बिजनेस कौन चलाता है? बेटा ना चलाएगा। तो आप किसका बिजनेस सोच रहे हैं, किसका बिजनेस चला रहे हैं? बेटा बाप है कि नहीं ना, बिना बाप का बेटा। तो किसके राज्य के बारे में सोचते हैं, वही चीज हमें बार बार याद दिला रहा है कि भाई यू आर ए बोर्न अगेन क्रिश्चियन, यू हैव ए लिविंग होप। आपकी आशा जो है अलग है। और हम इसके बारे में हम बहुत अच्छी तरह से यूहन्ना 3 अध्याय में हम लोग पढ़ चुके हैं कि बोर्न अगेन क्या होता है। निकोडिमस जो बहुत ज्ञानी शिक्षक था यहूदियों का, उसको भी समझ में नहीं आ रहा था। तो ही एक धार्मिक होना एक अलग बात है और एक नया जीवन पाया हुआ नया जन्म लेने वाला क्रिश्चियन होना अलग बात है। तो कई बार हमें सोचना पड़ेगा कि हम धार्मिक हैं या हम नया जन्म मिल जाने वाले क्रिश्चियन हैं। ए जेन्युइन क्रिश्चियन, जो एक सच्चा क्रिश्चियन होता है, वो मौलिक रूप से चरित्र के ऊपर सिर्फ उच्चतम नहीं होता है, लेकिन वो अंदर से उच्चतम होता है। उसका मन ही पवित्र होता है ना। एक अनुशासित जीवन और मौलिक रूप से बिल्कुल सही रूप से चलने वाला व्यक्ति, ये जरूरी नहीं है कि वो धार्मिक व्यक्ति हो। बहुत लोग ऐसे हैं, बड़े बड़े अच्छे लोग थे जो बिल्कुल मौलिक रूप से उनका अपना अनुशासन था। गांधी जी बड़े अनुशासित व्यक्ति थे, जवाहरलाल नेहरू बड़े अनुशासित व्यक्ति थे, लेकिन ये जरूरी नहीं कि उनको नया जन्म मिला था। तो आप बिल्कुल डिसिप्लिन हैं, समय से बाइबल पढ़ते हैं, समय से प्रार्थना करते हैं, सब कुछ करते हैं, ये आपका उसका जरूरी नहीं है कि उसका जो लक्षण हो। एक जो सच्चा क्रिश्चियन होता है, जेन्युइन क्रिश्चियन होता है, उसका मन पवित्र होता है, वो अंदर से ही साफ होता है। और चाहे कोई देखे या ना देखे, उसका आचरण वही रहता है, बदलता नहीं है। उसका आचरण दो नहीं होता है कि भाई हम जब स्टाफ रिट्रीट में आए तो एकदम बिल्कुल संत बन गए, यहां से निकले चलो भाई छुटकारा मिला, अब तो ये मेरा जीवन है, मैं अपने आचरण से जीऊंगा। नहीं, कोई रहे ना रहे, वो अंदर से बिल्कुल अलग है, नया जीवन पाने वाला। A genuine Christian is someone who has been given an eternal inheritance. वो समझता है कि भले इस संसार में मेरे पास संपत्ति ना हो, घर ना हो ना, मेरे पास मोटर गाड़ी नहीं हो, लेकिन मेरा बाप तो राजाओं का राजा है, मेरी संपत्ति बहुत बड़ी है। मैं देखने में भले गरीब हूं, लेकिन मैं गरीब नहीं हूं।
उसका मन बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। एक कहानी बोला जाता है कि अमेरिकन मिशनरी रिटायर होकर आया अमेरिका से, तो उसका क्लासमेट उस वक्त प्रेसिडेंट था, प्रेसिडेंट रोजावेल्ट, बहुत बड़े महान व्यक्ति थे। तो रोजावेल्ट को, मिशनरी को, तुम तो अभी रिटायर हो गए, क्या करोगे, चलो मैं दिखाता हूं तुमको। तो उसको दिखाया कि देखो ये व्हाइट हाउस में यहाँ रहता हूँ, ये डिपार्टमेंट है, ये मेरे अंडर में है, ये है वो है। खूब बहादुरी दिखा रहा था, वो क्लासमेट था तो बहादुरी दिखा रहा था, ये भी मेरे अंडर में है, ये भी मेरे अंडर में है। उसको फुसला रहा था कि तुम, मेरे पास बहुत पावर है, तुमको भी मैं काम लगा दे रहा हूँ, तुम रिटायर हो रहे हो। तो तंग आ गया, तो बोला कि रोजावेल्ट तुम मेरे साथ चलो, मैं तुमको दिखाता हूँ। तो बोलता कि वो देख रहे हो ना पहाड़ वो नदी देख रहे हो ना, वो तुम्हारा नहीं है, मेरा है, मेरे बाप का है तुम हमको क्या नौकरी दोगे, बोलते। तो कभी कभी हमारा दिल जो होता है छोटा होता है, बहुत छोटा। हम सोचते हैं कि अरे हमारे पास घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, हम क्योंकि अपने को आपको हम पहचानते नहीं है। हम हैं कौन? हम परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं। हमारा पिता धनवान है, हमारी संपत्ति यहाँ नहीं वहां है, और वो संपत्ति जो बड़े बड़े लोगों को भी नहीं मिलेगा, जिसकी कोई गारंटी नहीं है डोनाल्ड ट्रंप को मिलेगा, लेकिन मुझे पक्का श्योर है कि मुझे मिलेगा। तो ये चीज हमें अंदर का जो गर्व होना चाहिए एक नए जीवन पाने वाले का, उसकी आशा अभिलाषा इस संसार से परे है, उसके सोचने का ढंग अलग है। वो जब चलता है तो सीना उठा के चलता है, क्योंकि उसकी नजर जो है, विश्वास का नजर बहुत दूर तक देखता है। वो इस नदी के इस ओर सिर्फ नहीं देखता, नदी के उस पार भी उसको दिखाई पड़ता है। उसको बोलते हैं इटर्नल पर्सपेक्टिव ना, अनंत समय का जो नजरिया है उसके पास है। तो सोचने का ढंग ही अलग होता है। द इनहेरिटेंस कैन नेवर पेरिस बोलते हैं इसमें, बोलता है कि भाई जो तुम्हें दिया गया है वो कभी भी नष्ट नहीं होगा, अविनाशी 4 पद में, और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। उसका सोचने का ढंग अलग है। उसकी लालसा उस चीज के लिए है जो कभी भी नष्ट नहीं होगा। अरे भाई, अब जो लालसा रखते हो ठीक है, घर गाड़ी और बच्चों के लिए ना, बच्चों के भविष्य के लिए ठीक है, एक मनुष्य जाति होने के नाते सांसारिक लालसा होनी चाहिए, लेकिन लालसा रखते वक्त हर समय हमें याद दिलाते रहना चाहिए कि ये सारे चीज जो है एक दिन नष्ट हो जाएंगे, ये लास्टिंग नहीं है, आज है कल नहीं है। जिस बेटा बेटी के लिए आप इतना प्यार मोहब्बत से उसको सारे त्याग करके आपने सारे जीवन बिता दिए उसको बनाने में, वही बेटा जब आप बहुत बुरी हालत में बीमार होंगे ये भी कह सकता है कि पिताजी आने का तो दिल था लेकिन छुट्टी नहीं मिल रही एक औरत थी विक्टोरिया, बहुत धनी औरत थी। तो मैं जब बर्मिंघम में पढ़ रहा था तो वहाँ पास्टर करते वक्त मुझे एक जिम्मेवारी थी कि रिटायरमेंट में होम में जाके भी मैं हर समय बाइबल स्टडी लिया करूं। तो संडे को सर्विस के बाद मैं वहां चला जाता था। तो विक्टोरिया मुझे बहुत प्यार करती थी, मुझे बोलता था तुम मेरा एडॉप्टेड सन हो। तो बाद में पता चला क्यों ऐसा कहता है, क्योंकि मैं हर समय विजिट करता था उनको। और वो मुझे बताई कि उसका एक ही बेटा था, जब तक वो पावर ऑफ अटॉर्नी बेटे को नहीं दिया था तो हर एक संडे को आता था, जैसी पावर ऑफ अटॉर्नी दे दिया वो आना ही बंद कर दिया। मुझे बाद में पता चला, और जिस दिन मरी उस दिन भी नहीं आया वो। तो हम जिस बेटे बेटी के लिए हम बहुत आशावादी हैं, मैं ये नहीं कहता हूं कि अपना बेटे बेटी को छोड़ दीजिए और कैलाश पर्वत पर चले जाइए, मैं नहीं कर रहा हूं। अपनी जिम्मेवारी जरूर निभाइए, एक अच्छे पिता और एक अच्छे पति, एक अच्छे भाई बनने के लिए। लेकिन याद रखिए, अपनी आशा जो है अनंत जीवन का, और हर चीज हर समय सोचिए कि क्या चीज जो बिल्कुल इसमें लिखा है अविनाशी, निर्मल, अजर, उस चीज के लिए भी सोचिए। क्योंकि उस चीज को छोड़कर यदि आप जो चीज विनाश होने वाला चीज पर उस पर ही आंखें गाड़े रखिएगा तो बड़े आप हतोत्साहित हो जाएंगे, ऐसा गिरेंगे कि फिर उठना मुश्किल हो जाएगा।
So you have inheritance that can never perish, spoil or fade, and focus on that. Work on that. Give your time on that. Because that is what is going to be with you forever. A true Christian is someone who, through one's faith, अपने विश्वास के द्वारा हर समय संतुष्ट और सुरक्षित अपने को महसूस करता है, क्योंकि वो जानता है भले समाज में या आर्थिक रूप से या परिवार के द्वारा भले वो सुरक्षित ना हो, लेकिन परमेश्वर में सुरक्षित है ना। इसमें क्या कह रहा है, बोलता है जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। वो हर समय अपने आप को सुरक्षित करता है, क्योंकि जानता है कि आई एम शील्डेड, अंग्रेजी में बोलते हैं आई एम शील्डेड बाय गॉड। ठीक है, तुम हमको थप्पड़ मारे हो, मुझे घुसा मारे हो, मेरे हड्डी को तोड़ दिए हो, मुझे अपमानित कर दिए हो, लेकिन तुम वही कर सकते हो जो ऊपर वाला तुमको अनुमति देगा ना। जब यीशु मसीह पायलट के सामने खड़ा था तो क्या कहा था, भाई तुम चुप क्यों, बोलते क्यों नहीं, तुमको पता नहीं मैं क्या कर सकता हूं। तो बोलता है कि तुम वही कर सकते हो जो मेरे पिता परमिशन दी है। यदि मैं चाहूं तो अभी बुलाऊंगा तो 1000 लेजन आ जाएगा। तो कभी कभी हमें इस बात से हम अवगत नहीं होते हैं कि हम हैं कौन, और इसीलिए पतरस हमें बार बार याद दिलाते रहता है और कहता है कि तुम अपने विश्वास में गर्व करके सीना तान करके खड़े रहो, क्योंकि तुम सुरक्षित हो। God's power is endowed as guaranteed protection on this earth until he is saved eternally forever and ever. ना यूहन्ना 10 अध्याय 28 से 29 को पढ़ दीजिए। यूहन्ना 10 अध्याय 28 से 29 जोर से पढ़ दीजिए। जीवन देता हूं, वे कभी नष्ट न होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से नहीं लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझे दिया, उसको दिया है, सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। हाँ, कोई छीन सकेगा हमें यीशु मसीह के हाथ से? जब सड़क पार करते हैं ना तो 2 तरह से पार किया जा सकता है। एक छोटा बच्चा जो है बाप का हाथ पकड़े, और यह बाप छोटे बच्चे का हाथ पकड़े। तो कभी कभी हम लोग ऐसा है, छोटे बच्चे जो है बाप को पकड़ने नहीं देते पापा मैं पकड़ूंगा, ताकि जरूरत पड़े यदि कोई टैक्सी आ रहा है तो पापा को छोड़ के भाग जाए क्योंकि यदि पापा पकड़े हैं तो पापा भी गए, हम भी गए ना। इसलिए पापा आप मत पकड़ो, मैं पकड़ूंगा। हम लोग कुछ विश्वासी लोग ऐसे हैं ना, लेकिन कह रहा है कि नहीं, जो सच्चा विश्वासी है वो पापा के हाथ में है। और बोलता है पापा इतना मजबूत है, मैंने फादर इज ग्रेटर, इतना मजबूत है, यदि कोई टैक्सी आके मारेगा भी तो टैक्सी चकनाचूर हो जाएगा, लेकिन पापा को कुछ नहीं होगा। और क्योंकि पापा को कुछ नहीं होगा, मुझे भी कुछ नहीं होगा। इसलिए पापा आप ही पकड़ो, हमको पार करो इस रास्ते से। तो ये सोचने का ढंग है, ये नजरिया हमें होना चाहिए कि भाई हम वी आर इन द हैंड्स ऑफ गॉड हु इज ऑलमाइटी एंड नो वन कैन स्नेच अस फ्रॉम हिम। मैं कभी भी उनको छोड़ूंगा नहीं, उनके साथ ही रहूंगा। God guarantees our eternal security. Our soul is insured and secured for eternity in God. God, through His power, has shielded our security, eternity. बहुत विश्वास में आप देखिएगा, चाहे मुस्लिम को ही पूछ लीजिए, बुद्धिस्ट को ही पूछ लीजिए, हिंदू को पूछ लीजिए, आप स्वर्ग में जाओगे मरने के बाद तो वो क्या बोलेंगे? मुस्लिम भी वही बोलेगा, अल्लाह की मर्जी ना, अल्लाह की मर्जी, यदि अल्लाह ने जगह दिया। हिंदू भी बोलेगा भाई ये तो मेरे कर्म पर निर्भर करता है, आखिरी दिन में मेरे कैसे कर्म होंगे। तो भाई आपके कर्म तो जाना हुआ है, आप कितना आपका अच्छा कर्म होगा। आप तो मनुष्य जाति के हैं, आपके कर्म कभी भी सिद्ध वाले नहीं है, परिपक्व नहीं है ना। बुद्धिस्ट भी यही बोलेंगे कि भाई ये सब जो है निर्भर करता है आप कितने संतुलन से, मिडिल पाथ, 8 फोल्ड मिडिल पाथ आप जितना चलेंगे, सब आप पर निर्भर है। लेकिन एक ही धर्म है, एक ही विश्वास है यीशु मसीह में, जिसमें कहता है कि भाई
आप निश्चिंत हो सकते हो, कह सकते हो पूरी तरह से कि मैं स्वर्ग जाऊंगा, मैं बचा लिया गया हूं। ये निश्चय किया हुआ है, निश्चित है ऑलरेडी। तो अंग्रेजी में बोलते हैं एश्योरेंस ऑफ सल्वेशन। मेरा जो परित्राण है, मेरा जो उद्धार है, वो निश्चित किया गया हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं भले गिर जाऊं, मेरे दिल में भले डर रहे ना, डरेंगे और हड़बड़ाएंगे जब पापा हाथ पकड़े हुए हैं और उधर से गाड़ी आ रही है, टैक्सी आ रही है, लेकिन पापा हाथ पकड़े हुए हैं भाई। निश्चित है कि रास्ता मैं पार कर जाऊंगा, भले हम डर जाए और हिचकिचाए भी पापा के साथ चलने के लिए, लेकिन पापा ने ऐसा जोड़ पकड़ा है कि छोड़ेंगे नहीं हमको, आज पार करा ही देंगे हमको। यही अंतर है मसीह विश्वास में, और इसी निश्चयता के कारण हम अपनी आशा को छोड़ते नहीं हैं। हमारी आशा जो है जीवित है, हम बने रहते हैं उसमें। बहुत सारे मसीह जो हैं, ये समझ कम हो जाने के कारण उनका उद्धार है कि नहीं, यीशु मसीह में हम बचे हैं कि नहीं, नया जीवन मिला है कि नहीं, उस शंकाओं से रहने के कारण शायद वो कभी भी निश्चयता से वो जी भी नहीं पाते हैं। एक कदम आगे तो एक कदम पीछे। लेकिन हम जो नए जीवन पाए हैं, जीवित आशा पाए हैं, हम शंकाओं से नहीं, हम पूरी निश्चयता से आगे बढ़ते हैं। ओके, लेकिन हमें उद्धार के बारे में थोड़ा समझना है, क्योंकि पतरस इसको उद्धार के बारे में कुछ कहता है, और आने वाले शब्दों में हम देखेंगे। एक जगह पर उद्धार के बारे में लिखा है। तो उद्धार के बारे में समझने के लिए हमको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। बाइबल में उद्धार जो है एक क्षण नहीं है, एक प्रतिक्रिया है और एक समापन है। तो उद्धार जो है 3 भाग में बटा हुआ है, एक क्षण, एक प्रतिक्रिया और एक समापन। हम सिर्फ उस क्षण के बारे में सोचते रहते हैं कि हाँ, उस दिन ऐसा प्रचार हुआ था, परमेश्वर का वचन सुना, मेरे पापों की ग्लानि मुझे महसूस हुई, मैं आगे बढ़ करके पवित्र आत्मा की सहायता से मैंने अपने जीवन को समर्पण कर दिया और उद्धार पा लिया। तो वो क्षण है, लेकिन ये प्रतिक्रिया भी है। हम उस दिन जो उस क्षण में हमें क्या हुआ, व्हाट हैपेंड ऑन दैट डे, ऑन दैट मोमेंट व्हेन आई एक्सेप्टेड जीसस क्राइस्ट, आई वाज सेव्ड फ्रॉम द पेनाल्टी ऑफ सिन। पापों का दंड क्या है? मृत्यु है। कैसा मृत्यु? अनंत मृत्यु। उस अनंत मृत्यु से हम बचा लिए गए। सो वी वर सेव्ड फ्रॉम द पेनाल्टी ऑफ सिन, क्योंकि यीशु मसीह ऑलरेडी वो दाम दे चुके हैं। एक आदमी जो मर्डर करेगा उसको कितना बार फांसी लगाएंगे? एक ही बार ना। तो सारे मनुष्य जाति का जो पाप है उसके लिए यीशु मसीह को दंड दे दिया गया। और जब हम यीशु मसीह के शरणों में जाते हैं तो वो दंड मेरे बदले में हो जाता है और उस दंड से हम मुक्त हो जाते हैं। तो वो क्षण है, उस क्षण में हमें उद्धार किस चीज से मिलती है? पापों के दंड से, मृत्यु से उद्धार मिलती है। तो हमारा मृत्यु जो है वो अनंत मृत्यु से परिणत होकर के सिर्फ शारीरिक मृत्यु बन जाता है। और शारीरिक मृत्यु कैसा होता है? वो सिर्फ सोने में बदल जाता है। इसलिए बार बार पौल कहते हैं कि मैं जब सोऊंगा, पौल कहता है कि मैं शारीरिक रूप से मरा हुआ देखूंगा, लेकिन वो सोऊंगा, लेकिन एक दिन फिर उठ जाऊंगा मैं। इसीलिए एक व्यक्ति को जिसे उद्धार मिला है वो हर समय अनंत जीवन की आशा लेकर के, मरणोपरांत फिर से पुनरुत्थान होगा उसकी आशा लेकर के, वो मृत्यु से डरता नहीं है। वो मृत्यु से डरता नहीं है। और इसीलिए हम लोग मसीही लोग, हम लोग शरीर को जलाते नहीं हैं, शरीर को गाड़ देते हैं, ताकि आशा करते हैं कि एक दिन उसी जहां पर गाड़ा गया है वहीं से हम लोग वापस पैदल चले आए। और ऐसा ही हुआ था। जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था तो बहुत सारे हजारों लोग चलते हुए दिखाई पड़े थे। बाइबल कहता है कि बहुत लोग दिखाई पड़े कि उन लोग जो मरे हुए थे सब उठ के चले आए। तो ऐसा दिन आएगा, उसको बोलते हैं
सल्वेशन फ्रॉम द पेनाल्टी ऑफ सिन, उसको क्षण बोलते हैं, मोमेंट। लेकिन जब हमें उद्धार मिल जाता है तो वहीं पर उद्धार का जो प्रतिक्रिया समाप्त नहीं हो जाता है, क्योंकि हम उद्धार पाते के साथ साथ स्वर्ग तो नहीं चले जाते हैं। हम इसी संसार में इसी शरीर के साथ रहते हैं, इसी इच्छाओं के साथ रहते हैं, इसी कमजोरी के साथ रहते हैं जो पाप से ग्रसित है ना। जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, मसीह बन जाते हैं, तो शरीर तो बदलता नहीं है, मन तो बदलता नहीं है, इच्छा तो बदलता नहीं है, संदर्भ बदलता नहीं है, परिवार वही है, आप वहीं घूर के जाएंगे, वही दोस्त होंगे, वही चुनौतियां होंगी, तो शरीर तो वही है, मन भी वही है। तो आप तो उद्धार तो पा गए हैं, लेकिन अभी उसी समाज में रहना है, उसी पापों के प्रकोप के बीच में रहना है। उससे भी तो हमको उद्धार मिलना है। जिस घर में जाओगे जहां पर आपकी पत्नी अभी भी शायद उद्धार नहीं मिला है, जहां पर उस घर में जाओगे जहां पर आपकी पत्नी शायद उसको उद्धार नहीं मिला है, आपके पड़ोसी को उद्धार नहीं मिला है, जिस ऑफिस में जाओगे शायद आपके बॉस को उद्धार नहीं मिला है, उनसे भी तो आपको उद्धार चाहिए। वो तो आपको उसी तरह से ट्रीट करेंगे जो पहले करते थे, आपको उसी नजरिए से देखेंगे, है ना। आप यदि मुसहर थे और उसी मुसहर ग्रहण करने के बाद क्या आप ब्राह्मण बन जाओगे? अब तो अभी मुसहर ही रहोगे ना। लेकिन उसी समाज में जाओगे जहां पर ब्राह्मण आपको मुसहर की नजरों से देखे, तो उसकी नजरों से भी तो आपको उद्धार जरूरत है। आप कैसे हैंडल करोगे? लोग तो उसी तरह से आपको ट्रीट करेंगे। आपकी कमजोरी, आपकी आशाएं, इच्छाएं वही हैं, आपको उसी तरह का प्रलोभन आते रहेगा। तो उसको बोलते हैं प्रतिक्रिया। उद्धार एक प्रतिक्रिया के रूप में, और इस उद्धार प्रतिक्रिया में आपका सहयोग होना बहुत जरूरी है। पहला जो है उसमें आपका कुछ सहयोग नहीं है, आपको पवित्र आत्मा ने समझा दिया, बुझा दिया, आप यीशु मसीह को पहचान लिए, आपने विश्वास करके आगे बढ़ गए। और बाइबल कहता है कि फेथ कम्स थ्रू द हियरिंग ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। विश्वास आपको कैसे आया? जब परमेश्वर के वचन सुने। और आप कैसे उद्धार पाए? क्योंकि आपने परमेश्वर का अनुग्रह पाया, अनुग्रह के द्वारा और विश्वास के द्वारा। तो उस क्षण में आपने उद्धार पा लिया। उसमें आपका कुछ करना ही नहीं है, आपका कुछ क्रेडिट नहीं है। सब क्रेडिट जो है पवित्र आत्मा का है और परमेश्वर का अनुग्रह है। जैसे आप जब छोटे बच्चे थे, 4 साल या 5 साल के, जब आपको नर्सरी में माँ बाप छोड़ने गए थे, तो आपका कोई क्रेडिट नहीं है। आपने कभी सोचा था जन्म लेते हैं वहां वहां मुझे स्कूल ले जाओ, बोले थे आप ना? नहीं बोले थे ना। कौन सोचा था आपको स्कूल ले जाने के लिए? हाँ, माँ पिता ने आपको बैकपैक खरीद लिया, टिफिन बना दिया, चल बेटा तुमको स्कूल में छोड़ के आते हैं। आपको स्कूल जाने का दिल था? तो नहीं, आपको तो घर आने का दिल था, मम्मी के पास बैठने का दिल था। लेकिन माँ पिताजी ने आपको जबरदस्ती स्कूल में बैठा दिया। बैठाते बैठाते आपको तब दोस्त मिला तो अच्छा लगना शुरू हो गया। तो क्रेडिट किसको जाता है स्कूल में डालने के लिए? आपका क्रेडिट नहीं जाता है ना। लेकिन उसके बाद स्कूल में जब जाना शुरू कर दिए तो क्लास 1 से 2 से 3 से जो आपको हो रहा है, पास कर रहे हैं एग्जाम, अब अपग्रेड हो रहे हैं, तो किसको क्रेडिट देंगे? पास करने वाला माँ पिताजी को देंगे कि आपको देंगे? हाँ, आपका एग्जाम तो माँ पिताजी बैठ के नहीं लिखता है ना, आपको खुद ही लिखना पड़ता है एग्जाम। क्लास 5 से क्लास 6, क्लास 6 से। तो आपका सहयोग है, उसको बोलते हैं प्रतिक्रिया। तो इस सल्वेशन प्रतिक्रिया में भी परमेश्वर तो आपको मदद करेगा। हाँ, माँ बाप आपका फीस दे देगा, टिफिन बना देगा, बेटा स्कूल जा रहे हो कि नहीं पूछेगा, लेकिन एग्जाम तो आप ही को देना पड़ेगा, पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा। तो वही उद्धार के प्रतिक्रिया में परमेश्वर सहयोग देगा आपको। परमेश्वर का वचन दिया है, पवित्र आत्मा कभी कभी आपको याद दिला देगी, आपको सहयोग दे देगा सहभागिता से। लेकिन सारा प्रयत्न तो आप ही को करना है, पढ़ना, किताब करना, टेस्ट लेना, नोट बनाना आप ही को करना है। तो ये उद्धार वाली प्रतिक्रिया जो है उसमें आपका यदि सहयोग कम पड़ गया तो कम ही ना होगा। यदि आप अच्छा से नहीं पढ़ेंगे तो क्लास 5 में 3 साल से बैठे रहेंगे और मिडिल स्कूल में जाते जाते पंक्चर हो जाएंगे, हाई स्कूल का नजर ही नहीं आएगा। तो वही तो हो जाता है हमारे आत्मिक जीवन में। हम जब अपना प्रयास सहयोग नहीं करते हैं
तो इतना अच्छा माँ बाप से मदद पाने के बावजूद, इतना अच्छा टीचर होने के बावजूद, इतना अच्छा बाइबल होने के बावजूद, इतना अच्छा पवित्र आत्मा के सहायता के होने के बावजूद, इतने अच्छे विश्वासियों के सहभागिता होने के बावजूद भी हम एक कमजोर विश्वासी बने रह जाते हैं। क्लास 5 में अटक जाते हैं और मिडिल क्लास के बाद फिर स्कूल ही छोड़ के भाग जाते हैं। तो इस प्रतिक्रिया जो है ना, उद्धार की प्रतिक्रिया में, इसमें आप पर निर्भर करता है। एंड दैट इज द ब्यूटी। बोलता है कि इस डिवाइन वर्क में, डिवाइन पार्टिसिपेशन में हमें और आपको योगदान देने के लिए सौभाग्य प्राप्त है कि आप कह सकते हैं कि मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, लेकिन उसके बाद मैं प्रभु यीशु को छोड़ा नहीं। मैं प्रयत्न करता रहता हूं, हर समय प्रयत्न करता रहता हूं कि मैं यीशु के नजर से ओझल ना हूं, मैं उनके शरण में बैठा रहूं, उनकी आज्ञाओं का पालन करूं। तो उस प्रतिक्रिया में आपका और हमारा सहयोग पाने का हमें सौभाग्य प्राप्त है, सहयोग देने का हमें सौभाग्य प्राप्त है। आप जितना करोगे, आप 5 साल में 10 साल आत्मिक रूप से बढ़ोगे और 10 साल में 20 साल आत्मिक रूप से बढ़ोगे। लेकिन आप मेहनत नहीं करोगे आत्मिक रूप से, तो 5 साल हो गया, यूहन्ना 3 अध्याय 16 पद, 20 साल हो गया, यूहन्ना 3 अध्याय 16 पद, 40 साल हो गया। कितना साल हो गया यीशु मसीह को ग्रहण किए? 40 साल। कितना जानते हैं? यूहन्ना 3 अध्याय 16 पद। अभी भी हमको पता नहीं, मरने के बाद शायद अच्छा काम करेंगे तो प्रभु हमको उद्धार देंगे ना। अभी भी थोड़ा शंका है, कभी कभी हमसे भूल भी हो जाता है, पता नहीं हमारे पास पवित्र आत्मा है कि नहीं, शंका बना रहेगा, क्योंकि आपकी इस प्रतिक्रिया में आपका सहयोग है नहीं ना। और आखिरी जो है समापन, एक दिन होगा जब यीशु मसीह को आप और हम मिलेंगे, और उस वो मिलाप 2 प्रकार से होगी। एक तो जब हम मर जाएंगे, और दूसरा जब यीशु मसीह आएंगे। और वो दोनों डेट हम नहीं जानते हैं, हम कब मरेंगे हम नहीं जानते हैं, और यीशु मसीह कब आएंगे नहीं जानते हैं। हाँ। तो हम क्या करें उस समापन उद्धार के दिन के लिए? क्या करें? क्योंकि हम नहीं जानते हैं, तो क्या किया जाए? इंतजार किया जाए। हाँ? हाँ? जब भी आए ना आए, पर अपना काम करते रहे। जानने का प्रयत्न करें। हम सारी एनर्जी कहां लगा दें? सारी ताकत को, सारी ऊर्जा को कहां लगा दें? जब हम डेट जानवे नहीं करते हैं और जानने का कोई उपाय भी नहीं है, तो क्या करें हम? करते रहे। उत्तर लगभग आ रहा है, लेकिन सही उत्तर नहीं आ रहा है। प्रतिक्रिया क्या करें? जब हम डेट नहीं जानते हैं तो क्या करें? कैसा तैयारी? जबरदस्त। कैसा जबरदस्त? हाँ हाँ, पूरे मन से। क्यों? जाना तो वहीं पर है। हाँ, मुलाकात होगा तो कर सकते हैं कि प्रभु जो काम दिए थे उसको हम पूरा करके आएगा। हाँ, लेकिन उसमें अभी भी ताकत नहीं आया है। ऐसा बोला है भाई, चलो भाई मजबूरी है, लग रहा है। नहीं। हमारे पास जीवित आशा है, और इसलिए हमारी जो जिम्मेदारी दी गई है, हम जिसको समझ गए हैं उसको हम पूरे विश्वास, योग्यता के साथ, पूरे परिश्रम के साथ, कर्मठता के साथ हम करते रहे। ये हमें निश्चय आशा है हमारे पास कि वो दिन आएगा जब प्रभु के साथ हमारी मुलाकात होगी, चाहे वो हम मरने के बाद हो, चाहे हमारे जीवन तक। थोड़ा सा करीब आया है। जाने के लिए फिट रहे हैं, उसके लिए कभी जब भी आए तो और काम करते रहे, क्योंकि हमारे पास जीवित आशा है। हाँ, काम करते रहे। हाँ। कैसा काम जीवित करते आशा रहे? है। कैसा काम करते रहे? तो वो अभी कह रहा है कि मैं वही भेड़े उनको भी लेके आओ, ये भी कहता है वो। हाँ, थोड़ा नजदीक आ रहे हैं। उत्तर नहीं देता हूं। जब हमको पता नहीं हम कब मरेंगे, और हमको पता नहीं है कि यीशु कब आएंगे, तो ऐसा जिए
जैसे आज ही मरेंगे और आज ही यीशु से मिलना है। समझ में आया? हाँ, अभी हमको यीशु से मिलना है और आज ही मरना है। हर समय तैयार रहे। हाँ, ताकि हमको कोई पकड़ ना सके तैयार कर रहा है बोल के। तैयारी नहीं, मरने के लिए तैयार है। अभी यीशु मसीह आना है, आ जाओ हम तैयार हैं, हम रेडी हैं। मुझे ले जाना है, ले जाओ, तैयार हैं। जब हमको डेट ही पता नहीं है तो ऐसा ही जियो ना। इसलिए बोलते हैं कि ऐसे तैयारी करो कि ऐसा लगे कि तुम हर समय तैयार थे, हर समय रेडी हो। तो हमारा जीना ही ऐसा होना चाहिए। कभी भी प्रोक्रेस्टिनेट मत करो कि भाई कल के लिए छोड़ देते हैं, परसों के लिए। ऐसे जियो जैसे आज आपकी आखिरी दिन है। प्रचार भी ऐसे करो जैसे ये आपकी आखिरी प्रचार है। बाइबल स्टडी भी ऐसा लो जैसे ये आखिरी बाइबल स्टडी है, शायद कल मौका भी न मिले। और लोगों से मिलो भी तो ऐसे मिलो शायद ये आखिरी मुलाकात होगी हम दोनों की। देखते हैं जब आदमी को पता चलता है कि उसको कैंसर हो गया है तो देखें कितना बढ़िया बन जाता है वो। तुरंत उसके आचार व्यवहार बदल जाते हैं, विद्वान बन जाता है तुरंत नहीं तो ज्यादातर आदमी लोग तो ऐसे रहता है फुटाने में जैसे कभी मरबे नहीं करेगा। अरे थोड़ा देख लो, ज्यादा बतिया मत, थोड़ा देख लो अरे तुम देखोगे काम, हाजी यदि चले गए हो तो देखोगे काम अभी तो देख लिया वही काफी है। तो देखना है तो अभी देख लो कल हम शायद मिलेंगे भी नहीं। तो इस तरह की नजरिया रखना बहुत जरूरी है। और इसीलिए जब हम उद्धार को हम समझ नहीं पाते हैं ना, तो उद्धार को हम लोग आलू का सब्जी समझते हैं, कभी अच्छा से समझ ही नहीं पाए। उद्धार बोलते तो रहते हैं लेकिन उद्धार को समझ ही नहीं पाए अच्छी तरह से। तो इसलिए पतरस अच्छा से समझा रहा है कि भाई उद्धार को समझो, तुम्हारा उद्धार क्या है। When a person hears the word of God and by hearing of the word he or she puts his faith Christ, that's only beginning. But पवित्र आत्मा के द्वारा उसको प्रतिक्रिया में, the process of salvation he has to carry through, he has to faithfully walk through with an anticipation for the finality of the salvation. So salvation has come, salvation is with me and salvation will come. उद्धार पाया हूं, उद्धार हो रहा है और उद्धार मिलेगा, वो सोचना है। तो ये उद्धार पाया हूं वो क्या है? रिजेनरेशन बोलते हैं। उद्धार मिल रहा है उसको बोलते हैं सैंक्टिफिकेशन बोलते हैं। उद्धार मिलेगा उसको बोलते हैं ग्लोरिफिकेशन। बाइबल में ग्लोरिफिकेशन बोलता है। उस दिन के लिए, ग्लोरिफिकेशन के लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। कब यीशु आएंगे हमको पता नहीं है, हम कब मरेंगे कुछ पता नहीं। हम कुछ कर सकते हैं अपने मरने का? ये कुछ नहीं कर सकते हैं। तो पहला भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आखिरी भी कुछ नहीं कर सकते हैं। और यदि कुछ करना है तो यहीं पर करना है। तो अभी जो करना है कर लो, बाद में वो भी नहीं मौका मिलेगा ना। इसलिए पतरस बोल रहा है अभी कर लो, क्योंकि जब आ जाएगा तो करने का फिर मौका नहीं मिलेगा, टाइम ही नहीं मिलेगा। So, but having received salvation from the penalty of sin is only the beginning. But हमें our participation, our continuation, our role is to continue in the salvation, so that final day, the final completion of salvation will be ready all the time. So, पतरस कहता है कि याद रखिए आपका जो पाप है, sin is contagious. वो एक बीमारी कोविड का जैसा होता है। It is adversely affects our desires, attitudes, feelings, action. Sin जो है, पाप जो है, not only appears in action, भले हमारे आचार व्यवहार में पाप दिखाई न पड़े, लेकिन आचार व्यवहार सिर्फ हमारे पाप जो है सिर्फ आचार व्यवहार में ही नहीं बसता है, वो हमारे विचारों में बसता है। हम जो सोचते हैं, हम जो इच्छा रखते हैं उसमें भी रहता है। हम जिस चीज के लिए प्रलोभन रखते हैं और जिस चीज में हम चाहते हैं कि हमारा भी सम्मान हो, हमारा भी अधिकार हो, हमारे भी कुछ हो, उसमें भी पाप रहता है। तो सिर्फ आप किसी को गाली गलौज करते हैं वही पाप नहीं है। पाप
बहुत प्रकार से आपके अंदर वास करता है और उन्हीं चीजों से हमें उद्धार पाना है दैनिक रूप से। सिर्फ एक दिन के लिए दैनिक रूप से हमें अपने आप को मूल्यांकन करना पड़ेगा कि मैं क्या सोच रहा हूं, मेरी इच्छा क्या सही है, मेरी चाहत क्या है, मैं क्यों दुखी हूं। कमलेश भाई हमसे हाथ नहीं मिलाया इसलिए दुखी हूं, यानी कि मैं चाहता था कि कमलेश भाई मेरी प्रशंसा करे, मेरी चाहत है कि मुझे भी रिकॉग्नाइज किया जाए। ये बहुत ही खतरनाक, इवन आत्मिक क्षेत्र में भी हम लोग में ये एक प्रलोभन आती है कि हमारा प्रशंसा हो रहा है, हमारी बात हो रही है। हम जब प्रार्थना करते हैं ना, उस वक्त भी सेंट अगस्टिन कहते हैं कि इवन एट द ऑल्टर ऑफ गॉड सिन कैन क्रीप इन व्हाइल प्रेइंग। प्रार्थना करते हुए भी सोचे हो कि मेरा प्रार्थना लोग सुन के बहुत प्रभावित हुए होंगे। आप प्रभु से बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरा मन कह रहा है कि हाँ, ये प्रार्थना थोड़ा लंबा ही रखूं तो ठीक रहेगा, और इस प्रार्थना में मैं कोशिश करूं कि बाइबल की सारी वर्स भी कोट कर दूं, ताकि प्रार्थना करने वाले को पता, सुनने वाले को पता चले कि ये व्यक्ति बाइबल भी जानता है। ये हम लोग का मनुष्य का जो चरित्र है, बड़ी गंदा चरित्र है। अच्छे कामों में भी हम पाप से प्रभावित हो सकते हैं। दूसरों को प्रेम करते हुए, दूसरों को दया करते हुए, उस वक्त भी हम, और इसके अगेंस्ट में कोई वैक्सीन नहीं है। कोविड के अगेंस्ट में तो वैक्सीन बना लिया, हाँ, इसके अगेंस्ट में कोई वैक्सीन नहीं है, बड़ा मुश्किल है। और चर्च ने भी अभी तक ऐसा कोई वैक्सीन नहीं बनाया कि भाई इंजेक्शन लगा के पता चल जाए कि ये कितना पापी है अंदर से, पता ही नहीं चलेगा। ऐसा एक थर्मामीटर बना के रखना था, पास्टर सबका मुंह में लगा देना था, इसके अंदर कितना पाप। बाहर से तो बहुत अच्छा है, हालेलुया जय मसीह बोल रहा है, लेकिन पता नहीं चलता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि कभी कभी हम लोग के बीच में भेड़ियों के खाल में जो, नहीं क्या बोलते हैं, भेड़ के खाल में भेड़िए होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि भेड़ियों के खून में भेड़ हो सकते हैं, खाल नहीं भी हो सकता है, लेकिन उसका खून जो है भेड़ का है। देखने में नहीं लग रहा हो, हाँ, पहचानना मुश्किल है, पहचानना मुश्किल है। उसके सोच विचार अलग है, और वो करेगा भी, वो सैक्रिफाइस, त्याग भी करेगा और सेवा भी करेगा, लेकिन उसके पीछे उसका अल्टेरियर मोटिव है, कुछ दूसरे विचार है। उस मोटिव में कहीं ना कहीं अपने आप को ढूंढ लेगा, वो अपने लिए कुछ जगह बना ही लेगा। तो पतरस जो है बहुत ही सेंसिटिव है इस मामले में, उद्धार के बारे में। Hence we need God's help to save us from sin। हमें परमेश्वर की सहायता है उस पाप से बचने के लिए। फॉर वन टाइम, सिर्फ एक टाइम बचने से नहीं होगा, प्रतिदिन, ताकि हम एक दिन we will be saved from the very presence of sin eternally on the day of glorification. So those of us जिन्हें हमें उद्धार मिल चुका है, हम उस उद्धार को समझें और उसको बहुत ही संभाल कर रखें। Peter also wants us, his readers, to understand that the salvation we have received was prepared right from antiquity। बोलता है जो उद्धार मिला है वो इतना सस्ता नहीं है, उसके बारे में समझो, सोचो। 10 पद में देखिए, इसी उद्धार के विषय में उन भविष्य वक्ताओं ने बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उन अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी। उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों की ओर से उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था, वो कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता था। उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए। तो जो उद्धार आप पाए हैं, ये उद्धार बरसों से, अंग्रेजी में बोलते हैं फ्रॉम द एंटिक्विटी, सृष्टिकर्ता परमेश्वर जब से आदम ईडन गार्डन में पाप से ग्रसित हुआ, तब से ही योजना बना रहा है और तब से ही इसकी प्रतिक्रिया चल रही है। और बहुत सारे लोग, भविष्यवक्ता लोग, इस उद्धार के बारे में बोले और इसकी तैयारी की।
So the Creator God made great preparation for the sending of the Savior for us. No? So the objective of the salvation is profound, बहुत ही गहरा है, क्योंकि याद रखो जो सारे प्रिपरेशन किए थे, जो हमारे पहले गए, अब्राहम, मूसा, ना, जोशुआ, आइजक, एजेकियल, प्रॉफिट, ये सारे जो हमारे पीछे गए, ये सब तैयारी कर रहे थे किसके लिए? आपके लिए। क्योंकि उनको यह सौभाग्य प्राप्त नहीं था कि वो यीशु मसीह को बारे में सुन सके और देख सके, लेकिन हमें सौभाग्य प्राप्त है। वी आर लिविंग इन द पोस्ट न्यू टेस्टामेंट एरा। यीशु मसीह के मरने के बाद और पुनरुत्थान होने के बाद हमारे पास 2000 साल की कलीसिया की गवाही है। आइज़ाया के पास नहीं था, जेरेमिया के पास नहीं था। वो सब एक ऐसी चीज को विश्वास कर रहे थे जिनको उन्होंने न देखा था न छुआ था। लेकिन आप याद करो, आपके पास सारे एविडेंस हैं। तो बोल रहे कि सोचो आपका उद्धार आपके लिए किया गया है, एंड ओनली टुगेदर विथ अस। राइटर ऑफ हिब्रू भी कहता है 11 अध्याय में, हिब्रू का, इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय में आप पढ़ लीजिएगा, उसमें लिखा है कि ओनली टुगेदर विथ, हमारे साथ ही उनका भी उद्धार का परिपूर्ण हुआ है। आप सोच लो, ओनली टुगेदर विथ अस। So objective of salvation is profound. It is more than forgiveness of sin, more than redemption, more than salvation, saving us from eternal death and the life that He has given, eternal life. It is more than that. It is towards that kingdom of God, जो परमेश्वर का राज, जो परमेश्वर बनाने के लिए हम सबों को आमंत्रण किया है, उस ओर हमें ले जा रहा है। तो इसकी तैयारी बहुत सालों से हो रही है और सब ने हमारे लिए किया है, और हमारे साथ ही वो उस परमेश्वर राज में प्रवेश करेंगे। और हमें ऐसा सौभाग्य प्राप्त है इसी कारण कि हम उन सबों के साथ, चाहे वो आइज़ाया हो, चाहे इज़ेकियल हो, चाहे प्रॉफिट हो, हम सभी, पतरस लिखता है 2 अध्याय 9 में, कोई पढ़ दीजिए, 2 अध्याय 9 जोर से पढ़ दीजिए। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। या हम सबों को एक साथ खड़ा कर दिया है, ए रॉयल प्रीस्टहुड। हम सभी जो हैं संत बन गए हैं, रॉयल प्रीस्टहुड, और हमें पवित्र देश बना दिया गया है, और एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर का चुना हुआ, हम सभी एक साथ होंगे। ये सौभाग्य प्राप्त है, ऐसा व्यक्ति जिसे परमेश्वर का आह्वान मिला है। हम सभी मिलकर, चाहे वो, मैंने कहा, ओल्ड टेस्टामेंट के जितने भी हीरोज थे और न्यू टेस्टामेंट के जितने हीरो हैं, हम सभी उसी देश के, एक ही परिवार के, और सब समान, रॉयल प्रीस्टहुड। सिर्फ एक ही चीफ प्रीस्ट है, यीशु मसीह, और बाकी सब जो है बराबर है। वहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं है, फर्स्ट और सेकंड है, और हम सभी 2 ही क्लास है, फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास, और सभी हम लोग उसी सेकंड क्लास में बैठे हैं। चाहे आइज़ाया हो, चाहे मार्टिन लूथर हो, चाहे बिशप हो या आर्च बिशप हो, हम सब बराबर हैं उस राज्य में, ए रॉयल प्रीस्टहुड। हम सबों को वो स्थान दिया गया है, उसके लिए तैयारी की गई है। तो अपने उद्धार को आप पहचानिए, उसका मूल्य समझिए, आप हो कौन, अपने आप को पहचानिए, आप किसके लिए तैयार किए जा रहे हो उसको पहचानिए, आप कहाँ जा रहे हो उसको पहचानिए। और जब आपकी मंजिल इतनी, आपका लक्ष्य जब इतना ऊंचा है, तो सीना तान करके, गर्व से, हिम्मत से अपने नजरिए को बदल डालिए, बिल्कुल नजरिए को बदल डालिए।